वेलकम बैक टू एग्जाम वॉरियर। अब रीजनिंग सीखना हुआ आसान। आपकी जीत में हमारी जीत। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई निखिल स्वागत करता हूं अपने परिवार एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि बेटा आप लोगों के लिए कल मुझसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, मैं आपको आज से रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं और रीजनिंग की आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है। तो एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर हम कवर करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से कवर करेंगे। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं हर एक चैप्टर से एक एक पैटर्न मैं आपको कराऊंगा। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर अपना, वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक क्लास जो है आज की हमारी बिल्कुल बेसिक की रहेगी, ठीक है ना। इसमें मैं आपको पोजीशन से याद कराऊंगा, लेटर्स की जो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन होती हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम जानेंगे कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है, कोडिंग का मतलब क्या होता है और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो कोडिंग की अगर हम बात करें तो ये होता है सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स का क्या होता है, एक सिस्टम होता है। और कोड और सिग्नल्स का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बात या अपनी मैसेज को कोड और सिग्नल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं किसी दूसरे आदमी के लिए। किसी दूसरे आदमी के लिए, हम क्या करते हैं भाई, कोड्स और सिग्नल्स की फॉर्म में अपनी बात को दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं, कोड्स और सिग्नल्स की फॉर्म में इसलिए भेजते हैं ताकि जो है तीसरे आदमी को वो बात पता ना चले, कोई तीसरे आदमी को वो बात पता ना चले, ठीक है। जब हम अपना मैसेज और इन्फॉर्मेशन दूसरे आदमी के पास पहुंचा देते हैं, उसके पास पहुंच जाती है, फिर वो दूसरा आदमी जो है वो क्या करता है भाई, उन कोड्स और सिग्नल्स को पढ़ने के लिए क्या करता है, उनको डिकोड करता है, उनको पढ़ने की कोशिश करता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिकोडिंग बोल देते हैं। क्लियर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिकोडिंग बोल देते हैं, ठीक है ना। जिसके द्वारा जो मैसेज या इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कोड्स की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। और जो उसको रिसीव करता है दूसरा आदमी और डिकोड करता है पढ़ने के लिए, वो कौन होता है, रिसीवर होता है। उम्मीद है कि आपको कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना बेटा। अब हम बात कर लें तो अल्फाबेट्स की पोजीशन कैसे याद कर सकते हैं और याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अल्फाबेट्स की पोजीशन हमें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ठीक से, अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ से कोड्स बन जाते हैं उनकी पोजीशन से। क्लियर, इसलिए हमें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को लर्न करना सिखाऊंगा, कैसे याद रख सकते हो उनको या कैसे याद कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स अपने। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं, ए, वी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हर किसी को पता होगा। अब बात ये आ जाती है कि हम इनकी पोजीशंस को कैसे याद रखें, है ना। पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कि आगे की तरफ से, आगे की तरफ बढ़ते हुए इनकी पोजीशन कैसे याद कर सकते हैं। फिर हम उल्टी तरफ से भी इनकी पोजीशंस को याद करेंगे, कैसे याद रख सकते हैं ये बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इनकी पोजीशंस को कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए, बी, सी, डी। हर किसी को पता है ए जो है वो पहले नंबर पे आता है, ए जो है वो पहले नंबर पे आता है। बी की भी पोजीशन हर किसी को याद होगी, बी कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। सी की भी पोजीशन हर किसी को पता होगी, कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पर आता है। ऐसे ही डी की भी याद होगी, 4 नंबर पे आता है। ऐसे ही ई की भी पता होगी।
आसानी से याद रख सकते हो ना। इतनी इतनी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को आप आसानी से याद कर सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हर किसी को याद भी होंगी। अब अगर हम बात कर लें इधर, तो इधर आपको जेड की भी पोजीशन आसानी से याद होगी, और इधर वाई की भी, और इधर एक्स की भी। एक्स की पोजीशन क्या होती है 24, वाई की 25 और जेड की 26। और याद रखना चाहो आप तो इसकी डब्ल्यू की भी याद कर सकते हो, इसकी 23 होती है पोजीशन, है ना। अब बात आ जाती है इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको मैं ट्रिक से बिल्कुल बताऊंगा, आप 2 मिनट में इनकी पोजीशन भी याद कर लोगे, कहीं पे भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आप इनकी पोजीशन को याद कर लोगे आसानी से, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। तो अगर हम बात करें तो एफ की पोजीशन को कैसे याद कर सकते हैं। एक वर्ड होता है फिक्स और एक वर्ड होता है सिक्स। ये क्या है, राइमिंग वर्ड है। क्या है, राइमिंग वर्ड है। एक फिक्स सिक्स बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, फिक्स सिक्स। तो फिक्स का अगर हम एफ उठा लें, ठीक है, हमें एफ की पोजीशन याद करनी है, तो फिक्स में अगर हम एफ को हाईलाइट करें तो फिक्स के आगे क्या, सिक्स। राइमिंग वर्ड क्या है, सिक्स। तो फिक्स सिक्स। तो एफ की पोजीशन इस टाइप से आप याद रख सकते हो, फिक्स लेटर से, ठीक है। क्या होता है, फिक्स सिक्स, राइमिंग वर्ड से। तो इस टाइप से एफ की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। एफ की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी बेटा, सिक्स हो जाएगी। यदि हम जी की पोजीशन याद करने की कोशिश करें तो जी की पोजीशन आप देख रहे हो, जी किस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से बनी हुई है। अगर इसका ये जो पार्ट है, ये लाइन जो है, अगर हम नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा दें तो ये किसकी तरह लग रहा है, 7 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जी की पोजीशन इसी टाइप से क्या हो जाएगी भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 7 हो जाएगी। आसानी से याद हो जाएगी ना। जी की जो लाइन होती है ये वाली, इसको नीचे थोड़ा बढ़ा दें तो किसकी तरह लगने लगता है, 7 की तरह लगने लगता है। लगने लगता है कि नहीं लगने लगता है। तो जी की भी पोजीशन को आप आसानी से याद रख सकते हो कि कितनी होती है, 7 होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एफ होता है, एक वर्ड होता है फिक्स, वहां से हमने एफ को हाईलाइट करा। इसी का एक राइमिंग वर्ड होता है सिक्स, फिक्स सिक्स। तो यहां से 6 पोजीशन हो गई है एफ की, इसको भी याद कर सकते हो। अब बात आ जाती है 8 की पोजीशन कैसे याद करोगे भाई। तो एच को देखो, यदि हम इन दोनों उन लाइंस को, एच की इन दोनों लाइंस को मिला दें इस टाइप से, इसको नीचे से भी मिला दें, तो ये देखो किसकी तरह लगने लगा, 8 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना एच। तो इसको आप 8 बनाकर भी याद कर सकते हो। ऊपर वाली दोनों लाइंस को जोड़ दो और नीचे से भी दोनों लाइंस को जोड़ दो। तो इस टाइप से आप एच की भी पोजीशन अपने आप से आपके दिमाग में आ जाएगी। एच को हम क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। एच को हम, एच जो है अगर हम इन दोनों लाइन को मिला दें ऊपर नीचे से तो एच जो है वो 8 की तरह लगने लगता है। तो एच की पोजीशन क्या होती है, 8 होती है। ऐसे ही हमें अगर आई की बात करें तो कर्सिव राइटिंग में आई को कैसे लिखा जा सकता है। कर्सिव राइटिंग में आई को ऐसे ही तो लिखा जाता है। ये देखो कुछ कुछ किसकी तरह लग रहा है, 9 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आई जो है कर्सिव राइटिंग में अगर हम लिखें तो इस टाइप से लिखी जाती है। ये किसकी तरह लग रही है, 9 की तरह लग रही है ना। तो आई की पोजीशन भी कैसे याद हो जाएगी भाई, आई बनाकर कर्सिव राइटिंग में कितनी होगी, 9 की तरह लग रही है। तो आई की जो पोजीशन होती है क्या होती है भाई, 9 होती है ना। देखो कितना ईजी है इनकी पोजीशन को याद रखना, 2 मिनट में याद हो जाएगी इसी वीडियो में आप लोगों को। जे की अगर हम बात करें, जे की पोजीशन क्या होगी, जे की पोजीशन आप रखना चाहो तो आई से भी याद रखते हो। आई के जस्ट आगे आता है क्या, जे। और इसके लिए एक वर्ड भी होता है, क्या होता है, इजोटी। इजोटी, यहां से आप 5 अल्फाबेट्स की पोजीशन को आसानी से याद कर सकते हो इस वर्ड से भी। ये 5 का टेबल होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो यहां से आप जे की पोजीशन याद कर सकते हो। इजोटी में जे जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, आपके दिमाग में आ जाएगा। जब आपको जे की पोजीशन की जरूरत पड़ी कहीं पर तो आपके दिमाग में आ जाएगा जे जो है वो इजोटी में दूसरे नंबर पे आता है। और इजोटी 5 का टेबल होता है, 5 का टेबल होता है और जे जो है वो दूसरे नंबर पे आता है इजोटी में। तो 5 2 10, तो जे की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। तो इस टाइप से आप जे की भी पोजीशन याद कर सकते हो। अब बात करें के की, तो के की पोजीशन को आप कैसे याद कर सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। केल्विन एक टेम्परेचर की यूनिट होती है, केल्विन, ठीक है। इसी का एक राइमिंग वर्ड होता है भाई,
हमारी काउंटिंग होती है 11 केल्विन, केल्विन 11 11 केल्विन 11 ELEVEN। देखो ये दोनों राइमिंग वर्ड हैं, तो केल्विन का के से हम याद रख सकते हैं, के की पोजीशन की बात कर रहे हैं, और इसका राइमिंग वर्ड होता है हमारा भाई काउंटिंग में 11 केल्विन 11। देखो कुछ कुछ बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो हम के की पोजीशन इस वर्ड से भी केल्विन से भी याद कर सकते हैं, केल्विन 11 केल्विन 11। साथ में लास्ट में देखो फिनविन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो इस टाइप से आप के की भी पोजीशन को याद रख सकते हो। ऐसे ही अगर आप करना चाहो तो एल की भी पोजीशन को याद रख सकते हो, अगर आपको के की पोजीशन हो जाएगी। तो के की जो पोजीशन थी वो क्या थी भाई, 11 थी। केल्विन वर्ड से आपने याद कर ली, केल्विन 11 वर्ड से, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एल की पोजीशन की, तो के की भी पोजीशन जब आपको याद हो जाएगी तो एल की ऑटोमेटिकली पोजीशन आपको याद हो जाएगी। के की क्या होती है, 11 होती है, तो के आगे क्या आता है, एल आता है। आता है कि नहीं आता है, तो एल की पोजीशन क्या हो जाएगी, के की 11 है तो एल की क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा ये। अब हम बात कर लें तो एम की, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तो एम की जो पोजीशन है वो क्या होती है भाई, तेरा होती है। मैं में एम को हाईलाइट करो, ठीक है, मैं तेरा। एम की पोजीशन की कहीं पे जरूरत आई तो आपके दिमाग में अपने आप से आ जाएगा मैं तेरा। एम जो है वो क्या है, तेरा है। एम क्या है भाई, तेरा है। एम जो है वो क्या है, तेरा है। और एम के जस्ट आगे क्या आता है, जब एम की पोजीशन आपको याद होगी, एम की 13 होती मैं तेरा, है ना। तो एन की भी पोजीशन आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। एन की जो पोजीशन होती है वो क्या होगी भाई, एम के आगे क्या आता है, एन आता है, 14 होती है। क्या होती है भाई, 14 होती है। कितनी आसानी से आपको याद हो रहे हैं ना अल्फाबेट की पोजीशन, कितनी आसानी से, है ना, बहुत तेजी है। और अब हम बात कर लें तो ओ की पोजीशन में बाद में यहां से याद कर लो, बाद में नहीं अभी बता दे रहा हूं। ओ की पोजीशन यहां से याद कर लो। इजोटी में ओ आता है, कौन से नंबर पे आता है भाई, 3rd नंबर पे आता है। 3rd नंबर पर आता है। आता है कि नहीं आता है, इजोटी में ओ जो है वो 3rd नंबर पे आता है। कहीं पर हमें ओ की पोजीशन की जरूरत पड़ी, इजोटी में ओ जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है इजोटी वर्ड में। और इजोटी काय का टेबल होता है, 5 का टेबल होता है। तो 5 3 जा 15, ओ की पोजीशन क्या होगी भाई, 15 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम पी की बात करें तो पी को एक वर्ड से याद कर लो, पिसोला, 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 पिसोला। पी को एक वर्ड से याद कर लो, पिसोला, मतलब कि पी से पी, और सोला मतलब कि 16, 16 मतलब कि 16। तो पी की पोजीशन क्या होती है, 16 होती है। और पी के आगे जस्ट क्या आता है, क्यू आता है। जब पी 16 है, पी 16 है, तो क्यू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस टाइप से आप क्यू की भी पोजीशन को याद रख सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करें तो आर को हम बाद में देखेंगे, एस की बात कर लो पहले। आर को हम बाद में देखेंगे, पहले एस की बात कर लेते हैं। एक नाम होता है यूनेस, यूनेस। तो एस को जरा थोड़ा खींच दो इस टाइप से, ठीक है, एस को थोड़ा खींच दो, यूनेस, यूनेस। ऐसा लग रहा है 19 बोल रहे हैं ना, यूनेस को देखो 19। तो एस की पोजीशन क्या होती है, 19 होती है। यूनेस बोलोगे, एस अपने आप दिमाग में यूनेस, तो 19 अपने आप से दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, तो एस की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 19, ठीक है। यूनेस, यूनेस होता है 19, हिंदी में बोलते हैं इस टाइप से। ऐसी पिसोला, तो पी की पोजीशन पिसोला, ला, पिसोला, मतलब कि पी क्या है, 16 है ना। इस टाइप से याद रख सकते हो इसकी भी पोजीशन। टी की पोजीशन 20 होती है। T20 मैच से याद कर सकते हो इसकी पोजीशन आराम से। T20 मैच हर कोई देखता है, तो T20 मैच से अपने आप से टी की पोजीशन याद हो जाएगी। टी की पोजीशन क्या होती है भाई, 20 होती है ना। अब हम यू की बात करें तो यू की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं बी की बात।
बी की बात कर लेते हैं। तो बी की पोजीशन आप कैसे याद कर सकते हो? बी को बनाने के लिए 2 फिंगर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, 2, है ना। देखो बी बन गई, वी बन गई कि नहीं बन गई बैन वाली बी? हाँ, 2 फिंगर की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि 2 का मतलब 22। ऐसे याद कर सकते हो आप बी की भी पोजीशन, है ना। और डब्लू की अगर हम बात करें तो डब्लू को अगर ऐसे करके घुमा दिया जाए, इधर को घुमा दिया जाए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया जाए ऐसे करके, है ना, तो डब्लू ऐसे करके बन जाता है कि नहीं बन जाता है? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा देंगे, इस तरफ घुमा देंगे ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा? ये 3 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो डब्लू की पोजीशन क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ऐसे याद रख सकते हो उसको। डब्लू देखो किसकी तरह लग रहा है? 3 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया 90 डिग्री इसको, तो 3 की तरह लग रहा है। तो आपको पता है डब्लू तो बहुत बाद में आता है, टी के बाद में आता है, तो डब्लू की पोजीशन क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अब एक्स की अगर हम बात करें, एक्स की पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे याद रख सकते हो? देखो एक्स में कितनी लेग्स हैं? एक्स हैव 4 लेग्स, 1 2 3 4। तो एक्स जो है वो किसके बाद आता है? डब्लू के बाद आता है। तो 24, 4 लेग्स होती हैं, एक्स हैज 4 लेग्स। तो इस टाइप से आप एक्स की भी पोजीशन को याद कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बाई की तो आपको ऑलरेडी याद होगी कि सेकंड लास्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा? बाई होता है। इसका मतलब 25 पोजीशन। एक्स की भी पोजीशन आपको ऑलरेडी याद होगी। और जेड की क्या होती है? 26। ये तो आपको याद ही होंगे कि नहीं होंगे? अब रह कौन सा गया हमारा? आर और यू रह गया। तो एक बर्ड होता है सिफिलोरक्स एक बर्ड होता है। ये किसका टेबल होता है? 3 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो यहाँ से आप 8 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद कर सकते हो। ये 3 का टेबल होता है। अब हमें याद कौन कौन सी करनी है? बाकी तो हमने कर लिए, खाली कौन कौन सा बचा हमारा याद करने को? एक तो आर बचा और एक यू बचा। तो इनकी पोजीशन आप कैसे याद कर सकते हो? सिफिलोरक्स में यू जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। सपोज दैट आपको यू अल्फ़ाबेट की पोजीशन की जरूरत पड़ी, आपको पता है, अपने आप से दिमाग में आ जाएगा सिफिलोरक्स में यू आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। और सिफिलोरक्स किसका टेबल होता है? 3 का टेबल होता है। तो 3 7 जा 7 नंबर पे आता है सिफिलोरक्स में। तो 3 7 जा 21। तो यू की पोजीशन आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्या होगी? 21 होगी यू की पोजीशन। और टी की भी जब आपको याद हो जाएगी तो यू की तो अपने आप से याद हो जानी चाहिए। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? T20 मैच, मतलब कि 20 पोजीशन पे आता है टी। टी के आगे क्या आता है? यू आता है। आता है कि नहीं आता है? T20 हो गया तो यू क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, आगे आता है। तो इस टाइप से भी आप यू की पोजीशन को आसानी से याद रख सकते हो, है ना। अब हम बात करें तो आर की पोजीशन कैसे याद कर सकते हो? आर की पोजीशन, तो आर की पोजीशन को आप इसी लेटर से याद कर सकते हो। कैसे? आर जो है वो सिफिलोरक्स में 6ठे नंबर पर आता है। और सिफिलोरक्स किसका टेबल होता है? 3 का टेबल होता है। तो 3 6 जा 18। तो आर की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? 18 होती है। इस वर्ड से भी आप याद रख सकते हो। और जब आपको पी की पोजीशन याद हो जाएगी, पिसोला वर्ड याद रहेगा, तो पी की पोजीशन क्या होता है? पिसोला, मतलब कि 16 होती है। होती कि नहीं होती है पी की पोजीशन 16? तो पी के जस्ट आगे क्या आता है? क्यू आता है। तो क्यू की पोजीशन क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ओ की पोजीशन मैंने इजोटी वाले वर्ड से आपको याद कराती थी। इजोटी में 3रे नंबर पे आता है। और इजोटी किसका टेबल होता है? 5 का टेबल होता है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी भाई? 15 हो जाएगी। 5 3 जा 15। ऐसे ही आप इस लेटर से ई की भी पोजीशन याद कर सकते हो। पहले नंबर पे आता है 5 बन जा 5। ई की पोजीशन क्या होती है? 5 होती है। जे की भी पोजीशन आप याद कर सकते हो इसी लेटर से। ओ की भी क्या याद कर सकते हो इसी लेटर से। और बाई की भी और टी की भी याद रख सकते हो। और टी की तो याद रखना मैंने बता दिया, T20 मैच, है ना। T20 मैच मतलब कि टी जो है वो 20 पोजीशन पर आता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन आसानी से याद हो गई होंगी अच्छी तरह से ना। तो अब हम बात कर लेते हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अपोजिट अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने
आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे के नीचे लिख रखा है, एक दूसरे के नीचे लिख रखा है। लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है? हाँ। तो इधर से अगर हम देखें सीधी तरफ से तो कौन पहले आ रहा है? ए आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर से अगर हम बात करें उल्टी तरफ से रिवर्स ऑर्डर में तो कौन पहले आता है? जेड आता है। तो ये जो लेटर एक दूसरे के नीचे लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं? अपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ऐसे बी के नीचे क्या लिखा हुआ है? वाई लिखा हुआ है। बी का अपोजिट क्या है? वाई है। ऐसी सी की अगर हम बात करें तो सी का अपोजिट क्या है? एक्स है कि नहीं है? तो ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? और इन अपोजिट अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन होती है, ठीक है, उनका जो सम होता है, अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन जो होती है, इन अपोजिट अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन होती हैं उनका जो सम होता है या जोड़ होता है या योग होता है वो कितना होता है? 27 होता है। कैसे होता है? चाहे कोई भी पेयर आप उठा के देख लो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का, कोई सा भी पेयर उठा कर देख लो, उनका सम जो है, उनकी पोजीशन का जो सम है, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन का सम, वो क्या होगा? 27 होगा। चाहे आप ए और जेड का देख लो, ए की पोजीशन क्या होती है? 1 होती है और जेड की पोजीशन क्या होती है? 26 होती है। ए की पोजीशन 1 होती है और जेड की पोजीशन 26 होती है। इन दोनों की पोजीशन को अगर ऐड करें तो 27 आएगा। तो कहने का मेरा साफ साफ मतलब है, चाहे कोई सा भी पेयर आप उठाकर देख लो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का, उनकी पोजीशन का जो सम होता है, योग होता है या जोड़ होता है, वो 27 होता है। जैसे आई और आर को उठाकर देख लो आप लोग, आई की पोजीशन क्या होती है? 9 होती है भाई। ऐसे ही याद होगी आपको, क्योंकि आई को कर्सिव राइटिंग में इस टाइप से लिखते हैं। ये किसकी तरह लगता है? 9 की तरह लग रही है कि नहीं लग रही है? हाँ, तो आई की पोजीशन क्या हो गई? 9 हो गई। मैंने आपको याद कराया था ना अभी पीछे। और आर की पोजीशन की बात करें तो आर की पोजीशन क्या होती है भाई? क्यू। आर की पोजीशन क्या होती है? 18। तो अब इन दोनों की पोजीशन को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा? 27 आएगा। कोई सा भी पेयर उठाकर देख लो। एम की पोजीशन क्या होती है? 13 होती है। एन की पोजीशन क्या होती है? 14 होती है। एम की क्या होती है? 13। एन की क्या होती है? 14। उठाकर देख लो, ऐड करो भैया, 13 14 कितना होता है? 27 होता है। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का जो सम होता है, पोजीशन का जो सम होता है वो क्या होता है? 27 होता है। 27 होता है। तो अब एक बात और आ जाती है कि अब हम इन अपोजिट पेयर्स को लर्न कैसे करें, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लर्न कैसे करें। तो मैं हूं ना यहाँ पर आपको याद कराने के लिए, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसके थ्रू आप आसानी से अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लर्न कर लोगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स को लर्न कर लोगे। अब मैंने याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ बेटा? याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपोजिट पैटर्न से कोडिंग और डिकोडिंग पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अपोजिट पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप के, जैसे CLOCK क्लॉक के लिए किसी कोड में XOLXP लिखा जाता है। तो बताइए वृक के लिए इसी कोड में क्या लिखा जाएगा? क्लॉक के लिए किसी कोड में XOLXP लिखा जाता है। तो बताइए ब्रिक के लिए इसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो हमें क्या पहचानना होता है इसमें? ये पहचानना होता है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये पहचानना होता है किस टाइप का जो है पैटर्न बन रहा है। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है अपोजिट पैटर्न बन रहा है। देखो सी का एक्स के साथ क्या रिलेशन बन रहा है? एक्स जो है वो सी का क्या होता है? अपोजिट होता है। ऐसी एल का देखो, एल का ओ के साथ क्या बन रहा है? ओ जो है वो एल का क्या होता है? अपोजिट होता है। इधर देखो है कि नहीं है अपोजिट? हाँ। तो हर एक लेटर का, क्लॉक का हर जो अल्फ़ाबेट है और इस कोड के अल्फ़ाबेट से अपोजिट का, अपोजिट लेटर का पैटर्न बन रहा है ना? अपोजिट का रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो सी का एक्स के साथ क्या बन रहा है भाई? सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। सब में क्या हो रहा है? अपोजिट पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना?
ऐसे ही के का देख लो, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ब्रिक को भी लिख देंगे। इनके सबके क्या लिखने हैं हमें, ब्रिक में जितने भी अल्फ़ाबेट है इनके अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है, मुझे ऐसे ही याद है। और जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जिस तरह से मैं आपको याद कराऊंगा, उसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे जब, तो आपको भी याद हो जाएंगे डायरेक्ट। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। आई का अपोजिट क्या होगा, जब आर का अपोजिट आई है तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा। क्लियर। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ऐसे ही के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है ना, है ना। इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न था, अपोजिट पैटर्न। और भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न के, रिवर्स ऑर्डर पैटर्न के। ठीक है, सब आपको मैं कराऊंगा। तो इसीलिए हमें जो है अपोजिट लेटर, अपोजिट अल्फाबेट के पेयर्स को लर्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। आगे ना बात समझ में क्यों जरूरी है अपोजिट पेयर्स को याद करना, इसीलिए जरूरी है ताकि इन क्वेश्चंस को आप सेकंडों में बना दो, सेकंडों में बना दो। क्लियर। तो अब चलिए हम याद करते हैं, किस तरह से याद करेंगे इन अपोजिट पैटर्न्स, अपोजिट पेयर्स को। लर्न अपोजिट अल्फाबेट्स। तो ट्रिक के साथ मैं बताऊं किस तरह से आप याद रख सकते हो इन पेयर्स को। ठीक है, इन पेयर्स को आप किस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, तो पहली ट्रिक देख लो। पहली ट्रिक, लो मंजिल नई, MAN मंजिल नई, लो मंजिल नई तुम्हारे लिए को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फॉर यू। ठीक है ना, यू को इस टाइप से लिख लो। तो ये एक ट्रिक है, इससे आप देखो 1 2 3 पेयर्स को याद करोगे, 3 अपोजिट पेयर्स को, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को याद कर लोगे, 3 अपोजिट पेयर्स के अल्फ़ाबेट्स को याद कर लोगे आसानी से। LO, एक तो ये पेयर हो गया LO। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। O का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप LO को, लो एक हिंदी का वर्ड होता है, यहाँ से आप एक पेयर यहाँ से याद कर लोगे LO। अब यहाँ से हम एक पेयर और याद कर लेंगे, मंजिल नई। तो मंजिल नई से M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। ठीक है ना, तो मंजिल नई। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना, मंजिल नई जैसे M आया यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ और उसका हमें अपोजिट बताना हो तो दिमाग में आ जाएगा मंजिल नई। ट्रिक थी ना, मंजिल नई ट्रिक थी, तो नई क्या हो, N क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो इनको। ऐसे ही हम बात करें तो फॉर यू से F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। फॉर यू से आप F और U का एक दूसरे को अपोजिट याद रख सकते हो कि ये जो है F जो है वो U का अपोजिट होता है और U जो है F का अपोजिट होता है इस कोड से। ठीक है, तो ये पूरी ट्रिक हो गई। आपने यहाँ से 3 पेयर्स लर्न कर लिए। एक MN का अपोजिट होता है, LO का अपोजिट होता है, F U का अपोजिट होता है। यहाँ से याद आसानी से हो जाएगी, लो मंजिल नई फॉर यू। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 3 पेयर्स हमने लर्न कर लिए ना, MN FU और LO। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं आसानी से। दूसरी ट्रिक जो है वो हमारी वो है हनी सिंह इंडियन INDIAN इंडियन रेलवे पर गाता है। ठीक है ना, हनी सिंह इंडियन रेल पर गाता है। तो हनी सिंह से आप एक पेयर याद कर लोगे अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का, H और S का। H फॉर हनी, S फॉर सिंह।
ठीक है, तो एक पेयर आपने ये याद कर लिया हनी सिंह से। एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। एच जैसे एच अल्फ़ाबेट के अपोजिट अल्फ़ाबेट की हमें ज़रूरत पड़ी, एच का अपोजिट कौन सा होता है, तो हमें ध्यान आ जाएगा एच फॉर क्या होता है? हनी सिंह होता है। हमने पढ़ा था ट्रिक में, है ना, हनी सिंह पढ़ा था हमने, है। तो हनी सिंह, एस, एस क्या होता है? एच का अपोजिट होता है, अपने आप से आपके दिमाग में आ जाएगा। और एक यहाँ से इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो पेयर। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे। क्लियर? तो यहाँ से आपने एक पेयर और याद कर लिया। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। जैसे आई की हमें आई के अपोजिट अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ी, आई का अपोजिट कौन सा होता है अल्फ़ाबेट्स, तो आपके दिमाग में अपने आप से आ जाएगा। आई फॉर क्या होता है? इंडियन, और इंडियन रेलवे था, पूरा ट्रिक था कि नहीं था, अपने आप से दिमाग में आ जाएगा। और आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। इस टाइप से आपके दिमाग में आ जाएगा। और यहाँ पर गाता है, गाता, गाता से आप याद कर लोगे जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। तो यहाँ से इस ट्रिक से आपने 3 पेयर्स को लर्न कर लिया। 3 अल्फ़ाबेट्स, 3 अपोजिट अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स को याद कर लिए। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। कुछ जो पेयर्स हमारे रह गए उनको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो। जैसे कौन सा बचा है? के पी, के और पी। के पी को आप, के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है, और पी का अपोजिट के होता है। तो इस पेयर को आप कैसे याद रख सकते हो अपोजिट पेयर को? इसको आप, कमला प्रसाद एक नाम होता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, होता भी है कमला, PRASHAT, ठीक है। कमला प्रसाद नाम से इस अपोजिट लेटर को, इन अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हो। इस अपोजिट पेयर को याद रख सकते हो, कमला प्रसाद, ठीक है। कमला का के और प्रसाद का पी, ठीक है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हो कमला प्रसाद। कमला पसंद भी बोल सकते हो उसको भाई, कमला पसंद। अब तो लड्डू फूट गए होंगे दिमाग में, बिल्कुल, क्यों? मनी मन में लड्डू फूटते होंगे, ये नाम ले लिया मैंने तो। अरे सुधर जाओ, सुधर, समझ रहे हो ना? कमला पसंद से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसको, इस अपोजिट पेयर को आप कमला पसंद से भी याद रख सकते हो। और कौन सा पेयर रह गया भाई हमारा? जीटी, गाता से भी याद किया था हमने इसको। और एक जीटी, ग्रांड ट्रंक रोड होता है जो, उससे भी याद रख सकते हो इसको, इस पेयर को, इस अपोजिट पेयर को जीटी रोड से भी याद कर सकते हो, ठीक है। और वी वाई, बी का अपोजिट क्या होता है? बाई होता है। इसको एक इंग्लिश में वर्ड होता है बाई, इससे याद रख सकते हो, इससे याद रख सकते हो बी वाई, है ना। और ई और बी की बात कर लें तो हम, ई और बी, इसको इलेक्ट्रिक बोल्ट से याद रख सकते हो। ई बी अपोजिट लेटर्स को, अपोजिट पेयर को, इस अपोजिट पेयर को, ई और बी के अपोजिट पेयर को हम इलेक्ट्रिक बोल्ट से भी याद रख सकते हैं आसानी से। क्लियर? और कौन सा रह गया हमारा? एफ यू हो गया, जी टी हो गया, एच एस हनी सिंह भी हो गया, डी डब्ल्यू ड्यू। इसको डी डब्ल्यू वाला और रह गया बेटा पेयर, इसको हम, ड्यू एक वर्ड होता है ड्यू, तो उससे याद रख सकते हो ड्यू। डी और डब्ल्यू क्या कर लो? हाईलाइट कर लो। तो ड्यू से भी इसको याद रख सकते हो, इस पेयर को। डी और डब्ल्यू जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो ड्यू वर्ड से भी हम इन दोनों को याद रख सकते हैं कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू का अपोजिट टी होता है, ड्यू वर्ड से। क्लियर? एम एन को मंजिल नहीं से हमने याद कर लिया था। एल ओ को लो एक हिंदी में वर्ड होता है, उससे याद कर लिया था। के पी को कमला पसंद या कमला प्रसाद नाम से याद कर लिया था। आई आर को इंडियन रेलवे से याद कर लिया था। एच एस को हनी सिंह से, जी टी को जीटी रोड से या गाता से याद कर लिया था। एफ यू को फॉर यू से याद कर लिया था ट्रिक में। ई बी को हमने ड्यू से याद कर लिया था।
और सी एक्स को हमने सी एक्स, जो हम छोटे पे क्रैक्स खाते थे, एक सोया आता था रिंग टाइप का, ठीक है, वो होता है। तो इसमें सी को और एक्स को हाईलाइट कर लो, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। क्रैक्स वर्ड ध्यान रहेगा तो सी का अपोजिट एक्स अपने आप से आपके माइंड में आ जाएगा। और जे को आप कैसे याद कर सकते हो? जे क्यू, जे क्यू को आप कैसे याद कर सकते हो? ये जे क्यू वाला अपोजिट पेयर जो है, जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसको भी आप याद कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल। कैसे? देखो, जे फॉर जंगल क्वीन, जंगल की रानी भैया, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, है ना। जंगल क्वीन से भी इसको याद कर सकते हो इस पेयर को। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू, ठीक है। जैसे हमें जे की ज़रूरत पड़ी तो अपने आप से दिमाग में आ जाएगा कि जंगल क्वीन ट्रिक से मैंने इस पेयर को याद किया था। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है, ठीक है ना। क्लियर? तो हमारे लिए ये सब अपोजिट पेयर्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स के आसानी से याद हो गए ना। आसानी से बेटा सब नोट्स बना लेना इनके, अपनी कॉपी में लिख लो। ये सब ट्रिक्स काम में आएंगी आपके बहुत आगे, है ना। अच्छे से पढ़ो बिल्कुल, एक भी चीज छूटे ना। यहां फ्री में ज्ञान बट रहा है, जितना लूट मिले उतना लूट लो, कहीं ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही है, बिल्कुल आराम से समझाई जा रही है। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आती होगी, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद कर ली, और अपोजिट लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स भी हमने याद कर लिए, और अपोजिट अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन होती है उनका सम कितना होता है? 27, ये भी कर लिया हमने। सब चीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में नोट्स बना लिया करो। अब एक चीज़ और रह गई है हमारी बेसिक, रिवर्स ऑर्डर में पोजीशन। अल्फ़ाबेट्स पोजीशन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर्स में अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को कैसे याद करें, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, ये भी बिल्कुल ट्रिक से समझा दूंगा कि उल्टी तरफ से अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन कैसे याद करें। उल्टी तरफ से जेड का कौन से प्लेस पे आएगा? 1 पर। जेड की पोजीशन क्या होगी? 1 होगी। वाई की क्या होगी? 2। एक्स की क्या होगी? एक्स की होगी भाई 3। ये तो आप आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ तक जेड से लेके एक्स तक आसानी से याद कर सकते हो उल्टी तरफ से पोजीशन, कि जेड की जो है पोजीशन वो क्या होगी? उल्टी तरफ से 1 होगी, वाई की क्या होगी? 2, और एक्स की क्या होगी? 3 होगी, और डब्ल्यू की क्या होगी? 4 होगी। तो यहाँ तक आप आराम से याद कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी डब्ल्यू तक। तो इतने लेटर्स हैं, इनकी पोजीशन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है बेटा वक्लगब। अब हम क्या कर रहे हैं? उल्टी तरफ से अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को लर्न कर रहे हैं, किस टाइप से याद रख सकते हो। वक्लगब एक वर्ड होता है, VUKQL गब। तो ये बेटा 5 का टेबल होता है। किसका? 5 का टेबल होता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है ना। ये वक्लगब जो है एक 5 का टेबल होता है। अब सपोज डेट किसी में रिवर्स ऑर्डर, किसी क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर में हमें कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें जी की उल्टी पोजीशन की ज़रूरत पड़ी। रिवर्स ऑर्डर में हमें जी की पोजीशन की ज़रूरत पड़ी। आपको पता है जी जो है वो वक्लगब में कौन सी पोजीशन पे आता है भाई? 4th नंबर पे आता है। पहले नंबर पे बी आता है, दूसरे नंबर पे क्यू, तीसरे नंबर पे एल, चौथे नंबर पे कौन सा आता है वक्लगब में? जी आता है। और ये किसका टेबल होता है वक्लगब? 5 का टेबल होता है। तो 5 4 द 20। तो जी की जो पोजीशन है उल्टी तरफ से क्या हो जाएगी भाई? 20 हो जाएगी। क्लियर? 20 हो जाएगी। ऐसी अगर हमें एल की ज़रूरत पड़ी उल्टी तरफ से पोजीशन की, एल की उल्टी पोजीशन की ज़रूरत पड़ी, तो हमें पता है वक्लगब में एल आता है। कौन से नंबर पे आता है?
थर्ड नंबर पर आता है। बकलगप 5 का टेबल है, तो 5 3 जा 15, एल की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ऐसे ही आप बी की भी पोजीशन याद कर सकते हो। बी जो है उल्टी तरफ से सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है, इसका मतलब 25th पोजीशन होती है, और बकलगप में ये बिल्कुल लास्ट में आता है 5 से, तो 5 5 जा 25, बी की भी पोजीशन याद हो जाएगी। और क्यू की बात करें, क्यू जो है बकलगप में दूसरे नंबर पे आता है, और बकलगप 5 का टेबल होता है 5 2 जा 10, और बी जो है पहले नंबर पे आता है, तो 5 बन जा 5, बी की पोजीशन क्या होगी, 5 होगी। अपने आप से आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप से इनकी पोजीशन आपको उल्टी तरफ से भी याद हो जाएंगी। क्लियर? तो आपने यहां से 5 अल्फाबेट्स की पोजीशन याद कर ली रिवर्स ऑर्डर में उल्टी तरफ से। अब एक वर्ड और होता है बेटा, वोसोकैगसी। क्या होता है? वोसोकैगसी। उसको भी देख लो, उससे आप 6 अल्फाबेट्स की पोजीशन को रिवर्स ऑर्डर में उल्टी तरफ से याद कर सकते हो। वोसोकैगसी, वोसोकैगसी। ये काय का टेबल होता है? ये 4 का टेबल होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। ठीक है। अब जैसे सपोज डेट हमें सी की पोजीशन की जरूरत पड़ी, तो वोसोकैगसी में सी जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 6th पोजीशन पर आता है, और ये किसका टेबल होता है? 4 का टेबल होता है। तो 4 6 जा 24, तो उल्टी तरफ से जो सी की पोजीशन होती है वो क्या होती है भाई? 24th पोजीशन पर आता है उल्टी तरफ से। इधर से इधर की तरफ जाए तो सी जो है वो 24th नंबर पे आता है। जब आपको ये वर्ड याद रहेगा तो आप सी की पोजीशन अपने आप से आपके दिमाग में आ जाएगी कि सी जो है वो वोसोकैगसी बर्ड में आता है। कौन से नंबर पे आता है? 6th नंबर पर आता है। वोसोकैगसी काय का टेबल है? 4 का टेबल है। तो 4 6 जा 24, सी की पोजीशन क्या हो गई? 24 हो गई। ऐसे ही आप ओ की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो कि वोसोकैगसी में ओ आता है। कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पर आता है, और 4 का टेबल होता है वोसोकैगसी। 4 3 जा 12। ठीक है। तो इस टाइप से ओ की पोजीशन क्या होगी भाई? उल्टी तरफ से इस तरफ से 12 पोजीशन पे आता है, 12वें नंबर पे आता है। ऐसे ही आप एस की भी पोजीशन याद कर सकते हो। एस जो है वोसोकैगसी में दूसरे नंबर पे आता है, 4 का टेबल होता है, 4 2 जा 8। डब्ल्यू जो है वो पहले नंबर पे आता है वोसोकैगसी में, 4 1 जा 4। तो डब्ल्यू की पोजीशन क्या होती है? 4 होती है ना। जी की तो पोजीशन हमने बकलगप में भी पढ़ ली थी, वहां से याद कर लो, चाहो तो यहाँ से याद कर लो। ये जो है 5th नंबर पे आता है वोसोकैगसी में, 4 5 जा 20। जी की पोजीशन क्या होती है भाई? उल्टी तरफ से 20वीं पोजीशन पे आता है। के की बात करें तो के जो है वोसोकैगसी में चौथे स्थान पर आता है। 4 का टेबल होता है वोसोकैगसी, 4 4 जा 16। के की पोजीशन जो है उल्टी तरफ से क्या होती है? 16 होती है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन वर्ड्स की, अपने आप से आपको याद हो जाएंगी इनकी उल्टी तरफ से भी पोजीशन। अब एक वर्ड और होता है, यहां से आपने 6 अल्फाबेट्स की पोजीशन को याद कर लिया आसानी से, है ना। अब एक वर्ड और होता है, एक वर्ड और होता है, एक वर्ड मैंने बताया था जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम पढ़ रहे थे, सिफ्लोरक्स। ठीक है। उससे मैंने कुछ अल्फाबेट्स की पोजीशन आपको बताई थी, तो उसको उल्टी तरफ से लिख लो। सिफ्लोरक्स को रिवर्स करके लिख लो उल्टी तरफ से। ठीक है। SFILO रक्स, सिफिलोरक्स। ठीक है। सिफ्लोरक्स को हमने क्या कर लिया? उल्टी तरफ से लिख लिया है। ये भी किसका टेबल होता है? 3 का टेबल होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। वोसोकैगसी में हमने सी की पोजीशन याद कर ली थी, चाहे तो यहाँ से याद कर लो, चाहे तो इस वर्ड से याद कर लो, चाहे तो उस वोसोकैगसी से याद कर लो, चाहे सिफ्लोरक्स से उल्टी तरफ से जो लिखा हुआ है सिफ्लोरक्स, यहाँ से याद कर लो। ठीक है। सी जो है वो लास्ट में आता है, बिल्कुल सी जो है वो बिल्कुल
लास्ट में आता है 8वीं पोजीशन पे। और ये किसका टेबल होता है? 3 का टेबल होता है। तो 3 8 जा 24, सी की जो पोजीशन होती है वो उल्टी तरफ से क्या होती है? 24 होती है। अब सपोज दैट हमें एफ की ज़रूरत पड़ने वाली है उल्टी तरफ से, ठीक है। तो अपने आप से दिमाग में आ जाएगा, सिफ्लोरक्स को हमने उल्टा करके लिख रखा था, और उल्टा करके लिखने पे एफ जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। आता है कि नहीं आता है सिफ्लोरक्स में? ठीक है, 7 नंबर पे आता है। और ये किसका टेबल होता है? 3 का टेबल होता है। तो 3 7 जा 21, एफ की जो पोजीशन होती है वो 21वीं पोजीशन पर आता है, 21वें स्थान पर आता है। उल्टी तरफ से देखें तो एफ जो है वो 21वीं पोजीशन पर आता है। ऐसे ही अगर हमें आई की ज़रूरत पड़ी तो आई जो है इस वर्ड में कौन से नंबर पे आ रहा है? 6वीं पोजीशन पे आ रहा है। किसका टेबल होता है? 3 का। 3 6 जा 18, आई की पोजीशन क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ऐसे ही अगर हमें एल की ज़रूरत पड़ी तो एल जो है इस वर्ड में कौन से नंबर पे आ रहा है? 5वें स्थान पर आ रहा है। 3 का टेबल होता है ये वर्ड, है ना। तो 3 5 जा 15, एल की जो पोजीशन है उल्टी तरफ से क्या होती है? 15 पोजीशन होती है। 15 पोजीशन होती है ना। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो। आर की पोजीशन की अगर हम बात करें, आर जो है इसमें कौन से तीसरे स्थान पर आ जाता है? 3 का टेबल होता है। 3 3 जा 9, तो आर की पोजीशन क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आर की पोजीशन 9 हो जाएगी। अगर आपको ऊपर वाले अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन भी याद होंगी ना, और आपको इनके अपोजिट लेटर्स पता होंगे, फिर भी आप इनको कर सकते हो। जैसे आई आर, ठीक है, इंडियन रेलवे से हमने ये पेयर याद किया था। इंडियन रेलवे से आई आर जो है वे एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर सपोज दैट आपको आई की पोजीशन तो पता ही होगी, आई को कर्सिव राइटिंग में इस तरह से लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो ये 9 की तरह लग रहा है ना। तो आई की जो पोजीशन है वो क्या है? 9 है, ठीक है। और आर की पोजीशन क्या होती है? इसका जो अपोजिट होता है आर, इसकी पोजीशन क्या होती है? 18 होती है कि नहीं होती है? ठीक है ना, याद कराई थी मैंने, 18 होती है, ठीक है। तो अब आई की पोजीशन क्या होने वाली है? अगर उल्टी तरफ से देखें तो वो 18 हो जाएगी, ठीक है। उल्टी तरफ से आई की पोजीशन 18 हो जाएगी, और उल्टी तरफ से 9 की, उल्टी तरफ से देखेंगे तो आई की जो पोजीशन थी 9 वो आर की हो जाएगी अब, है ना। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चाहो तो इन वर्ड से याद कर लो, किसी से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप ओ की पोजीशन को देख सकते हो। ओ जो है वो इस वर्ड में कौन से नंबर पे आ रहा है? 4थे स्थान पर आ रहा है। 3 का टेबल होता है। 3 4 जा 12, ओ की पोजीशन जो है वो क्या होगी भाई? 12 होगी। वो बोसो कैक्सी में भी याद करा था आपने। और यू जो है इस वर्ड में दूसरे नंबर पे आ रहा है। 3 का टेबल होता है। 3 2 जा 6, यू की पोजीशन क्या होगी? 6ठे स्थान पर आता है। एक्स जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है। तो एक्स की पोजीशन जो है वो क्या होगी भाई? 3 का टेबल होता है। 3 1 जा 3। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। टाइम भी हो गया आज की क्लास का। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और एक एक बात और एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना बच्चा। तो बेटा कल की जो क्लास हमारी रहेगी, ये तो हमारी क्लास थी बेसिक क्लास थी पूरी, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब कल की जो क्लास रहेगी उसमें मैं बताऊंगा आपको कोडिंग और डिकोडिंग जो है वो कितने टाइप की होती है, और कल कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन भी करा दूं उनसे रिलेटेड, है ना। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है ना। लेटर कोडिंग कल मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेटर कोडिंग के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एनर्जी लेवल के साथ। जय हिंद।